नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा की मंडियों में पिछले साल की अपेक्षा इस बार गेहूं की आवक दोगुनी से भी ज्यादा है। इसके बावजूद सरकारी एजेंसियां मंडियों में पहुंच चुके गेहूं की खरीद नहीं कर पा रही है। राज्य की मंडियों में करीब 10 लाख टन गेहूं बिना खरीद के बाकी है। खरीद एजेंसियों ने अभी तक जितना गेहूं खरीदा है उस सारे गेहूं का उठान भी नहीं हो पाया है। जब तक उठाने के बाद गेहूं गोदामों में नहीं पहुंचता तब तक किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिलता। सरकार के 48 घंटे में किसानों की फसल के भुगतान के दावों को खरीद एजेंसियां झूठ लाने में लगी हैं। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से हुई थी। इस बार राज्य में करीब 85 लाख टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है, जिसमें से करीब 60 से 65 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए मंडियों में पहुंचेगी। बृहस्पतिवार तक राज्य की मंडियों में 43.15 लाख टन गेहूं पहुंच चुका था, जिसमें से 37.80 टन गेहूं की सरकारी खरीद हो पाई है। पिछले साल इस अवधि तक मंडियों में सिर्फ 19 लाख टन गेहूं पहुंचा था। अकेले बृहस्पतिवार को 6.5 लाख टन गेहूं राज्य की मंडियों में पहुंचा। मंडियों में पहुंच चुके गेहूं में से 31.12 लाख टन गेहूं का जे फार्म कटा है और जे फार्म कटने के बाद ही किसानों को उसके खाते में फसल का भुगतान जो है वो दिया जाता है। तो गेहूं की आवक दोगुनी हो रही है, लेकिन फिर भी खरीद जो है वो काफी धीमी हो रही है। और देखिए, भुगतान में देरी से किसान जो है वो काफी परेशान है, चिंतित है। मार्केटिंग बोर्ड की जवाबदेही जो है वो तय यहां पर की जाए और लगातार फसल जो है वो काफी अच्छी हुई है, उसके बावजूद भी जो सरकारी एजेंसियां हैं किसानों का भुगतान जो है वो नहीं कर पा रही, अनाज जो है वो नहीं खरीद रही हैं, जिससे किसान जो है वो काफी परेशान है और काफी भावुक भी हैं। और देखिए, यहाँ पर गेहूं की खरीद को लेकर दरअसल किसान जो है भुगतान में देरी से किसान चिंतित है। मार्केटिंग बोर्ड की जवाबदेही जो है इसमें तय होना चाहिए और लगातार यहाँ पर किसान की तरफ से गुहार भी लगाया जा रहा है कि गेहूं की आवक जो है उसकी खरीदारी सरकारी एजेंसियों के द्वारा की जाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताते चले कि लगातार गेहूं की आवक ना खरीदने की वजह से किसान जो है काफी यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर भुगतान में देरी हो रही है, जिससे मार्केटिंग बोर्ड की जवाबदेही जो है उस पे भी कहीं ना कहीं एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है और मार्केटिंग बोर्ड की जवाबदेही जो है वो भी इसमें तय होने की बात जो है वो की जा रही है। और लगातार इस तरीके की जो समस्याएं जो हैं किसानों के सामने आ रही हैं, जिससे किसान जो है काफी यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे हैं। और सरकारी एजेंसियां जो हैं वो लगातार यहाँ पर उनकी लापरवाही की वजह से तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण आहूजा पलवल से जुड़ चुके हैं और चरखी दादरी से उमेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवीण, आपके पास आते हुए देखिए, यहाँ पर गेहूं की आवक तो दोगुनी हो रही है, लेकिन जो खरीद है वो काफी धीमी है और जिससे किसान जो है वो काफी चिंतित है, काफी मायूस है। कहता हूँ, मंडी में इस समय जो गेहूं की आवक बहुत जबरदस्त हो रही है। चारों तरफ से गेहूं की फसल कट चुकी है और तमाम जो भी हमारे किसान जो अन्नदाता है वो अपनी फसल को लेकर मंडी के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मंडी की बात कर लेते हैं तो तमाम मंडी में लगातार पहले से ही गेहूं का इतना अंबार है कि वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर पहुंचने की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और तमाम गेहूं जो है बिल्कुल खुले में बाहर पड़ा हुआ। जबकि हालात तो मौसम विभाग पहले भी कह चुका है कि मौसम बिल्कुल परिवर्तनशील है। बारिश, ओला वृष्टि, लगातार तूफान चल रहे हैं। कई दिनों से लगातार मौसम में बदलाव भी
देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं गेहूं की आवक को लेकर, तो चारों तरफ से गेहूं भी है वो पूरे मंडियों में पहुंच रही है। लेकिन अगर हम आवक अगर इसकी लिफ्टिंग की बात करें तो वो स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही है कि पूरी तरह से जो गेहूं का उठान वहां से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण तमाम जो किसान अपनी गेहूं को लेकर मंडी में पहुंचे थे उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण देखने में ये भी आ रहा है कि गेहूं की लगातार वहां से जो है लिफ्टिंग कम होने से किसान जो है वो अपने मंडी में सही जगह पर अपने गेहूं को नहीं उतार पा रहे हैं और कई उन्हें काफी लंबे समय तक बाहर इंतजार भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लेबर की कमी भी बताई जा रही है और जो ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है वो भी सामने आ रही है। तो ये स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इस कारण जो है वो अभी तक जो उसको लिफ्टिंग में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान हैं वो इस चीज से काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है प्रवीण, मैं लौटूंगी। उमेश आपके पास आते हुए, देखिए ये बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुताबिक मुकाबले इस साल गेहूं की फसल जो है वो काफी अच्छी हुई है, दोगुनी हुई है। उसके बावजूद भी सरकारी एजेंसियां जो है वो खरीद नहीं कर रही हैं। आखिर समस्याएं कहां आ रही हैं? जी उमेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है उमेश, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवीण आपके पास आते हुए, देखिए सवाल वही है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार गेहूं की फसल 48 टन जो है वो हुई है, यानी कि एक अच्छी फसल हुई है, इसके बावजूद भी सरकारी एजेंसियां जो है वो नहीं खरीद रही हैं। तो आखिर समस्याएं कहां आ रही हैं? जी प्रवीण, आवाज आ रही है मेरी आपको तक? जी आवाज कुछ कम आ रही है। जी प्रवीण, मेरा ये सवाल था कि देखिए पिछले के मुकाबले, अगर हम पिछले बार का मुकाबला अगर देखा जाए कि इस बार गेहूं जो है, गेहूं की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है, 48 टन जो है वो फसल हुई है। इसके बावजूद भी सरकारी एजेंसियां जो है वो खरीदारी नहीं कर रही हैं, जिसको लेकर मार्केटिंग बोर्ड की जो जवाबदेही जो है यहाँ पर तय होनी चाहिए, इसकी भी मांग उठ रही है। तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है जिसकी वजह से ये फसल की खरीदारी नहीं हो पा रही है? ज्योति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समस्या तो कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं जो है जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। अगर हम समस्याओं की बात कर ले तो समस्या बड़ी गंभीर है, क्योंकि किसान की जो फसल है काफी लंबे समय से खेतों में रही है। अब किसान जब मेहनत करके काटने के बाद उसे जब आम जनता के लिए वो अपना मंडियों में बेचने के लिए आता है तो तमाम ये समस्याओं को उसे काफी लंबे समय से सामना करना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत आज की नहीं है, बहुत पुरानी चल रही है। हालांकि सरकार का सख्त आदेश है कि किसी प्रकार की कोई किसानों को लेकर कोताही ना बरती जाए और किसान का एक एक दाना जो है वो पूरी तरह से खरीदा जाए, किसान को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की अगर हम बात कर लेते हैं वो कहीं स्वाभाविक है, उनकी कहने लापरवाही नजर सामने आती है, जिस कारण जो है ये खरीदारी में दिक्कत आ रही है। अन्यथा अब तक तो खरीदारी काफी अच्छी हो चुकी है, लेकिन उठान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक दिक्कत दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और आ रही है कि गेहूं में जो नमी की मात्रा को देखकर खरीदारी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें लचर रवैया दिखाया जा रहा है कि नमी कह के वो किसान गेहूं को लौटा दिया जाता है। और किसान जब ट्रैक्टर ट्रॉली से मंडी में पहुंचता है तो उसे जब ये चीज सुनने को मिलती है तो बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि गेहूं वो अपनी फसल जो काट के लाया है वो मौसम की भी मार है और मौसम से बचाने के लिए भी जब काट के लाता तो कहने का अगर नमी रह जाती है तो उसके कारण उसे जो है अधिकारियों को खरीदने में काफी दिक्कत भी करनी पड़ रही है और इस कारण इसका जो खामियाजा है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है। जी ज्योति, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौसम की मार जो है वो भी देखने को मिल रही है। और ठीक है, लौटूंगी आपके पास। उमेश आपके पास आते हुए, उमेश मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी ठीक है उमेश, जैसे कि देखिए 48 घंटे में किसानों की फसल के भुगतान के दावों को खरीद जो एजेंसियां हैं वो तो ऐसे दावे करती हैं कि 48 घंटे के अंदर किसानों की जो फसलें हैं वो खरीद ली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी ये फसल जो है वो खरीदी नहीं जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं ये जो सरकारी एजेंसियां हैं ये सारे जो दावे को कहीं ना कहीं झूठ यहाँ पर साबित करते हुए नजर आ रही हैं। जी ज्योति, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में मार्केट कमेटी द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि सभी खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि किसानों की फसल
जो समय पे खरीदी जाए। और इसके साथ में अगर बारिश की लगातार बारिश का मौसम बना हुआ तो उसको लेकर के आड़तियों को भी निर्देश दिए गए कि फसलों को ढकने के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। लेकिन फिर भी कुछ किसानों का कहना है कि जो हर बार जो है दावे किए जाते हैं कि किसानों की फसल समय पे खरीदी जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन वो दावे लगातार फैल होते दिख रहे, क्योंकि कई जो अनाज मंडी और खरीद केंद्र है वहाँ पे किसानों की समस्या यह है कि पूरे दिन लाइनों में लगते हुए उनका गेट पास नहीं काटा जाता, जिसको लेकर के पूरे दिन उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं मार्केट कमेटी के जो सचिव है विजय कुमार, उन्होंने बताया कि जो आवक है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रही है और किसानों की जो फसल है, चाहे वो गेहूं की हो चाहे वो सरसों की हो, लगातार उसका खरीद करने का जो कार्य है वो सुचारू रूप से जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन उमेश, सवाल तो ये भी उठता है कि जिस तरीके से जो गेहूं की फसल को यहाँ पर सरकारी एजेंसियां जो है नमी कहते हुए कि जो फसल है यहाँ पर मौसम की वजह से जिस तरीके से उसमें नमी देखी जा रही है उसको लेकर यहाँ पर खरीद जो है वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो पूरी तरह से किसान के लिए एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि मौसम की मार तो किसान एक सही रहा है और उसके बाद अगर सरकार की तरफ से ऐसा रुख देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान के लिए तो काफी दुखदायक है। जी ज्योति, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी पीछे जो बारिश का मौसम हुआ था उसकी वजह से जो है नमी की मात्रा गेहूं में ज्यादा मिल रही है, जिसको लेकर के किसानों का ये भी आरोप है कि किसानों की समय पे फसल नहीं खरीदी जा रही, क्योंकि सरकारी जो एजेंसियां वो गेहूं की फसल में ज्यादा नमी की मात्रा बताकर उसको खरीदने से इनकार किया जा रहा है। तो इसको लेकर भी मार्केट कमेटी के सचिव से जब हमने बात किया था उनका कहना कि सभी खरीद एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए कि जो है समय पे फसल खरीदी जाए। उसके अलावा अगर बात की जाए जो किसानों की, तो किसानों का मानना है कि नमी की क्योंकि मार्केट कमेटी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे किसानों को अपनी फसल को सुखा कर लाए, लेकिन किसानों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या ये जाती है कि सुखा कर लाने में काफी टाइम चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम बना हुआ तो किसानों का यही मानना है कि उनकी फसल समय पे अगर खरीदी जाती है तो किसानों को काफी लाभ होगा, क्योंकि बारिश अगर हो जाती है तो किसानों का काफी फसल में नुकसान होने की संभावना, क्योंकि कई जगह जो है किसानों की अभी फसल निकाली जा चुकी है, कुछ निकालने के लिए अभी लगे हुए हैं। तो अगर बारिश आ जाती है बीच में तो काफी जो है दिक्कत का सामना किसानों को करना पड़ेगा। तो किसानों ये सोच रहे हैं कि अगर समय पे फसल खरीदी जाती है तो उनको पूरा दाम मिल पाएगा और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मार्केट कमेटी द्वारा लगातार इस बात की जो है दावे किए जाते हैं कि सभी खरीद केंद्रों पे पूरी व्यवस्था की गई है। सभी आड़तियों को निर्देश दिए गए कि ज्यादा नमी की मात्रा न बता करके किसानों की फसल को यानी कि समय पे खरीदा जाए, उनको ये न कहा जाए कि भाई आप बाद में खरीदा जाएगा। नमी की मात्रा ज्यादा हो सकती है तो इसको लेकर भी अभी बारिश हुई थी तो ये किसानों के लिए काफी मुसीबत भी बनी हुई, क्योंकि नमी की मात्रा ज्यादा पाई जा रही थी और लगातार बारिश हुई थी 2 दिन, तो उसकी वजह से जो है ना कि नमी की मात्रा गेहूं की फसल में ज्यादा है। जी बिल्कुल ठीक है उमेश, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवीण, आपके पास आते हुए देखिए यहाँ पर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने भी एक सख्त रुख जो है अपनाते हुए अब इस पर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि जो मार्केटिंग बोर्ड है उनकी जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है उन्होंने एक रुख जो है एक तेवर जो है यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योति, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि पलवल की जो अनाज मंडी है वहां की जो मार्केट कमेटी के एक अधिकारी हैं बलवान रावत, वो इस समय मेरे पास लाइन है, एक बार उनसे ताजा हाल ले लेते हैं मंडी का कि इस समय कितनी गेहूं मंडी में आ चुकी है और कितनी इसकी यानी कि आवक हुई है और कितनी इसकी लिफ्टिंग हुई है। एक बार बलवान जी से एक बार बात करें। बलवान जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे? मार्केट कमेटी पलवल में 3,38,000 क्विंटल गेहूं की आवक आ चुकी है और तकरीबन 2,60,000 क्विंटल का लिफ्टिंग भी मार्केट कमेटी पलवल से हो चुका है और अभी भी जो लिफ्टिंग की व्यवस्था सही चल रही है। तो क्या मान के चले कितनी लिफ्टिंग हो चुकी है? सर ये मान के चलो आप 2,60,000 क्विंटल की हो चुकी है। यहाँ पर समस्या बड़ी गंभीर आ रही है, किसान काफी परेशान है, बताया जा रहा है कि नमी के कारण खरीद नहीं हो पा रही है। नहीं सर, वो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है कि नमी की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि अपने क्षेत्र में जो है ना गेहूं की फसल समय से हो जाती है ना, तो उससे इस तरह की कोई समस्या बनती नहीं हमारे यहाँ पर। जी ज्योति, आंकड़ा मिल चुके हैं, अब इससे स्थिति बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कितनी गेहूं की आवक हो चुकी है और कितनी इसकी लिफ्टिंग हो चुकी है।
तो ताजा जानकारी है जो अधिकारी हमें दे चुके हैं। जी ज्योति। बिल्कुल अब प्रवीण देखिए वहाँ और सरकार की तरफ से देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि मौसम की जिस तरीके से मार यहाँ पर पड़ी है, जिस तरीके से मौसम ने यहाँ पर फसलों को बर्बाद किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इससे किसान भी काफी दुखी है, चिंतित है और किसान को भी नुकसान हुआ है और इसके साथ ही सरकार को भी नुकसान हुआ है। प्रवीण जी जो भी बिल्कुल सही कहा कि मौसम पहले भी मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे चुका है कि लगातार जो है इस महीने में लगातार मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा, जिसको लेकर किसान की चिंता सताने लगी। और किसान की चिंता अगर सताएगी तो स्वाभाविक है आम आदमी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। ये स्वाभाविक है, मौसम का असर जब पड़ता है तो सभी को पड़ता है, क्योंकि अगर हम अनाज मंडी की बात कर ले तो इसके आसपास जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परचेज जो अपनी कमेटी की जो सेंटर बनाए हुए हैं, वहां भी अभी तक भारी मात्रा में जो अनाज है वो बिल्कुल सड़कों पर पड़ा हुआ है, यूं कहे कि खेतों में पड़ा हुआ है। खरीदारी तो वहां चल रही है लेकिन वहां से उसका उठान नहीं हो पा रहा। जिसकी तरह अगर मौसम जब अगर बारिश और ओलावृष्टि होती है तो सारा का सारा पानी गेहूं में चला जाता है और वही भीगा हुआ गेहूं फिर उन्हें गोदामों में भर दिया जाता है। 4 दिनों के बाद जब इन्हीं गोदामों में जब कीड़ा लग जाता है, फंगस लग जाती है, तो वही खाने वाला अनाज जो कि पूरी तरह से सड़ चुका होता है, जो कि लाखों क्विंटल अनाज की बर्बादी भी हो जाती है, जो कि एक एक दाना किसान का बोया हुआ बड़ा कीमती होता है, लेकिन वो ये लापरवाही जो है वो पूरे नुकसान दे जाती है, जिस कारण आम आदमी को मिलने वाला जो अनाज है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय भारी रेटों से मिलता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है अन्न का नुकसान, सरकार को राजस्व की सरकार का सबसे बड़ा मोटा नुकसान होता है, वो जिससे सरकार को बड़ा जिसमें काफी इसमें क्षति भी होती है। तो ऐसे में कहने के अधिकारी को भी चाहिए कि ऐसे में अगर खुले में अगर वो अनाज खरीदारी कर रहे हैं तो साथ के साथ कुछ न कुछ तिरपाल और नीचे लकड़ी की रैक लगाकर उसे बचाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत मेहनत से इस गेहूं को उगाया जाता है। तो ये सब स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। ज्योति अगर ये चीज अगर कवर नहीं किया गया तो ये स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले सालों में जो गेहूं जो है वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए अगर समय पर इस तरह खराब होती रही तो उससे सबको नुकसान होगा। जी बिल्कुल। उमेश, वहाँ पे चरखी दादरी में किसानों का क्या रुख है और किसानों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? क्या आपकी किसी किसान से बातचीत हुई वहाँ पर? जुड़े हुए हैं वो सारी जो ताजा जो अपडेट है चरखी दादरी जिले की वो बता पाएंगे। जी जी सर, अभी तक जो नई अनाज मंडी चरखी दादरी और संबंधित जो खरीद केंद्र हमारे बनाए गए हैं सरसों और गेहूं की खरीद के लिए, तो अभी तक सरसों की लगभग 5,47,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है और जिसमें से 3,55,000 क्विंटल सरसों खरीद एजेंसियों के द्वारा खरीदी गई है और खरीदी गई सरसों में से 2,75,000 क्विंटल सरसों का उठान हो चुका है। इसके साथ साथ अभी तक जो गेहूं की आवक हुई है 2,86,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से 1,75,000 क्विंटल गेहूं सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। जी सर। जी ज्योति। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर अब सरकार की तरफ से भी बोला गया है कि जो खरीद जो है या फिर किसान को मुआवजा जो है इसका दिया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और प्रवीण, आपके पास आते हुए क्या वहां पर आपने किसी किसानों से बातचीत हुई आपकी, या फिर आप जिस तरीके से किसान जो हैं अब इस पूरे मुद्दे को लेकर उनमें एक रोष जो है वो भी देखा जा रहा है, क्या वहां पर किसानों का किस तरीके से रुख जो है सरकार की तरफ से देखा जा रहा है? ज्योति देखो, सरकार तो अपने किसी भी प्रयास में कमी नहीं छोड़ती है, वो तमाम कोई भी हो उनके लिए तो सभी बराबर है और सभी के लिए सरकार प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं लचर रवैया जो है वो जरूर नीचे देखा जा सकता है, जिस कारण इसका खामियाजा जो है वो तमाम किसानों को उठाना पड़ता है। किसान बड़ी मेहनत से जो अपने खेतों में काम करके जब फसल को लेकर मंडी में आता है तो उसको तमाम जो सरकार की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती है, तो स्वाभाविक है वो कहीं ना कहीं निराश भी होता है, हताश भी होता है। सबसे बड़ा हताश और निराश तब होता है हमारा किसान अन्नदाता कि जब वो मंडी में गेहूं लेके पहुंचता है और ये कहा जाता है कि आपकी जो नमी की मात्रा वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आपकी गेहूं की अभी खरीद नहीं होगी। लेकिन अब ना तो उसके बाद घर जाने की वो स्थिति बनती है, ना ही वो आगे कुछ कर पाता। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं निजी जो आड़त है उनको कहने सस्ते दामों में बेचकर वो अपने ट्रॉली को लेकर जाता है। लेकिन बहुत उम्मीद से जब किसान मंडी में पहुंचता है कि किसी तरह से 2 पैसा अच्छा मिलेगा
तो कहने के घर के काम में कुछ बीज भी लिया जाएगा और भी काम किए जाएंगे, लेकिन कहने के मौसम की मार की वजह से ज्योति उन्हें काफी संकट का सामना करना पड़ता है। स्थिति लगातार इस अप्रैल के महीने से पहले दिन से स्थिति काफी गंभीर रही है मौसम को लेकर। स्थिति हरियाणा की ही नहीं कह सकते हम, तमाम आसपास के तमाम जो प्रदेश हैं वहां भी ऐसी स्थिति मौसम को लेकर काफी बदलाव देखा गया। और मौसम विभाग का तो अब भी चेतावनी है कि आने वाले दिनों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अगर हम हरियाणा में फसल कटाई की बात कर रहे हैं तो लगभग आज 19 तारीख होगी, यूं मान के चले कि 70 से 80% तो पूरे हरियाणा में गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है। तमाम गेहूं जो है वो मंडियों में भी पहुंच चुका है और पहुंच गया भी है। और जो उनका जो बाकी जो जिसे तूड़ी कहते हैं वो भी खेतों में से लेके उठाकर अब उसे अन्य स्थानों में भरना शुरू कर दिया। लेकिन जो नमी अभी बनी हुई है उस कारण उसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है, जो एक चिंता का विषय बन गया। लेकिन तमाम जो सुविधाएं किसानों को मिलने चाहिए और जो मुआवजा समय पर न मिलने के कारण किसान फिर हताश हो जाता है। एक तो फसल का नुकसान, मौसम की मार और ऊपर से जो उनको मुआवजा मिला होता है वो देरी हो जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो कहना कि अन्नदाता दुखी तो होगा। जो बिल्कुल प्रवीण, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम की मार और ऊपर से ये सरकार की तरफ से ये रुख, तो कहीं ना कहीं इससे किसान जो है चिंतित और हताश तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सारी जानकारी साझा करने के लिए और इस पर सारा अपडेट जो है वो देने के लिए। चलिए, इस खास खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।